बीजेपी की दूसरी लिस्ट में हरियाणा की 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, अंबाला से बंतू कटारिया, भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट। मनोहर लाल खट्टर की करनाल सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। करनाल सीट पर संजय भाटिया और सिरसा से सुनीता दुग्गल का टिकट काटा गया। सुनीता दुग्गल की सिरसा सीट पर अशोक तंवर को बनाया गया उम्मीदवार। मंगलवार को हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर करनाल टिकट मिलने पर कहा उन्होंने मोदी के नेतृत्व में देश में 400 पार सीटें जीतकर 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिले के 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया। बीजेपी ने उत्तराखंड की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, राज्य और केंद्र में हमारी सरकार है। पिछले 10 साल में हुए विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे हम। उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काटा गया। तीरथ सिंह रावत और उनको टिकट नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शिमला सीट से सुरेश कुमार कश्यप उम्मीदवार। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुल नाथ को विवेक बंटी साहू देंगी चुनौती। बालाघाट से भारती पारधी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी उम्मीदवार। मिहिर कोटेचा को मुंबई उत्तर पूर्व से मिला लोकसभा का टिकट। मिहिर को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कर्नाटक में 28 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। कर्नाटक में प्रहलाद जोशी, तेजस्वी सूर्या और बसवराज मुंबई को टिकट मिला। तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु साउथ से टिकट मिला। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा का मुझ पर भरोसा जताने के लिए आभार। अमृतकाल में मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की धार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उतारा प्रत्याशी। पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को बनाया उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। गुजरात की साबरकांठा सीट पर भी बीजेपी ने उतारा प्रत्याशी। भिकाजी दुधाजी बकोर को बनाया उम्मीदवार। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार। आज शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश ने दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू नेताओं संग बैठक की। आधे घंटे तक चली चर्चा। बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी 18, जेडीयू 14, एलजेपी 6 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली 1-1 सीट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान। बिहार में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद बोले चिराग, सीटों पर बनी सहमति। बिहार में चिराग को हाजीपुर समेत 5 सीटें देगी बीजेपी। सूत्रों से खबर, पशुपति पारस को राज्यपाल, बेटे प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पशुपति पारस नाराज हैं। हाजीपुर सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। कहा, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। मुलाकात के बाद कहा, यूपी में कैसे एनडीए अलायंस 80 सीटें जीते उसको लेकर हुई बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त बैठक। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गठबंधन में प्रत्याशियों के जिताने का संकल्प लिया गया। मथुरा में विकासशील भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने शिरकत की। बोली, ब्रजवासियों की मंशा के अनुरूप ब्रिज का विकास हुआ। चुनाव में पार्टी को मिलेगा 400 पार का आंकड़ा। गोंडा को सीएम योगी आज देंगे बड़ी सौगात। विकास का पर्व गोंडा का पर्व के तहत 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर का दौरा करेंगे। जिले को 2122 करोड़ की सौगात देंगे। 4,500 से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने खतरनाक नस्ल के कुत्तों की 23 प्रजातियों को किया तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित। केंद्र पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया। आसाराम बापू मामले में रेप पीड़िता के पिता का कथित वीडियो वायरल हुआ। वीडियो की जांच में जुटी है शाहजहांपुर की पुलिस। यूपी के कानपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीजीएसटी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने। एक्सरे कराने आए मरीजों को घंटों करना पड़ा इंतजार। जमीन पर बैठने को मजबूर हुए लोग। यूपी के बदायूं में आगामी त्योहार को लेकर जिले में धारा 144 लागू। लोगों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई।
बिहार में ट्रांसपोर्टर्स ने आज 24 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने एक दिन की हड़ताल की घोषणा की। नहीं चलेगी कई रूट पर बसें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मार्च। थाली बजाकर जताया विरोध। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। यूपी के महोबा में पहाड़ पर खनन के दौरान मजदूरों की मौत मामले में एक्शन तेज। 4 सदस्यीय संयुक्त टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। शासन को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। बदायूं में मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया। आधी अधूरी तैयारियों पर धर्मपाल सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम से कहा सीबीओ को निलंबित करें। सीए लागू होने के बाद गुजरात के मोरबी में मिली पहली नागरिकता। मोरबी कलेक्टर और विधायक ने पाकिस्तान से आए 13 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। सीए को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। बोली सीए से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून को लेकर विपक्ष गलतफहमी पैदा कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीए को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष का काम सिर्फ मोदी का विरोध करना है। सीए पर बोले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हमारा स्टैंड सीए पर कायम। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है नोटिफिकेशन। हम बंगाल में सीए को लागू नहीं होने देंगे। सीए को लेकर केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने से केजरीवाल और कांग्रेस परेशान क्यों है। कांग्रेस ने शरणार्थियों के लिए 70 साल से कुछ नहीं किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी को दी मंजूरी। सीएम धामी बोले सामाजिक समानता की सार्थकता सिद्ध करेगा यूसीसी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा। सरकार ने मुंबई में 7 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की भी केंद्र से सिफारिश की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के अहमदनगर और मुंबई के स्टेशन के नाम बदलने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। अमीन पटेल ने कहा कि जनता को पता है चुनाव आने वाला है और इसी को लेकर ये सब हो रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक और मामले पर सुनवाई। कोर्ट आज नंदकिशोर रुंगटा अपहरण मामले में सुनवाई करेगा। माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में मुख्तार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। माफिया मुख्तार को आजीवन कैद पर यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, प्रदेश में माफिया साम्राज्य के खात्मे तक जारी रहेगा अभियान। पुलिस यूपी में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने को प्रतिबद्ध। शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत का जो आखिरी दिन। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला मामले में कोर्ट ने 14 दिन की बढ़ाई थी हिरासत। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले में मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर शेख को भेजा नोटिस। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मामले में सीबीआई आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। एनसीपी नेता शरद पवार की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नोटिस किया था जारी। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी केस में आज फैसले की संभावना। महिला के प्लॉट पर कथित आगजनी केस में आज आ सकता है फैसला। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीदगाह मामले पे 20 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सभी 18 याचिकाओं पर मुस्लिम पक्ष की सुनी दलील। अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कर सकता है पेश। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को दी मंजूरी। लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। 8,399 करोड़ लोगों खर्च होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के बाद भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। बरेली दंगा मामले में फरार मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने दूसरी बार जारी किया है गैर जमानती वारंट। दिल्ली पुलिस ने आज संयुक्त किसान मोर्चा को रामलीला मैदान में शर्तों के साथ महासम्मेलन की मंजूरी दी। डीआरआई ने विदेशी सोने की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। देश के अलग अलग राज्यों में करते थे तस्करी। डीआरआई ने सोना तस्करी मामले में गुवाहाटी से 8 और मुजफ्फरपुर से 2, गोरखपुर से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 6 बदमाश 3 कार में और 3 ट्रक में थे। 6 की गिरफ्तारी हो गई है। हमारी ट्रक बरामद हो गई है। घटना में प्रयुक्त कार बरामद हो गई है।
यूपी के महाराजगंज में 2 मासूम बच्चियों की हत्या के बाद महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में 9 साल की बच्ची से रेप। गांव के ही एक ही शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली से 7 साल की बच्ची से रेप की वारदात। लिफ्ट देने के बहाने जंगल में युवक ने रेप किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाब की जालंधर में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के सहारनपुर में पंजाब पुलिस की छापेमारी। पंजाब के लुधियाना में हुए जानलेवा हमले के 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। डंडे से पीट कर हत्या करने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में हिंदू देवी देवता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा।